आप गए दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल मिल करते सब ठीक ठाक हो गए। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है इनक्रेडिबल वीडियो फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, इजराइल फेसेस टोटल बाइकॉट। हाँ, देखते हैं दोस्तों वीडियो में क्या हुआ, फिर बात करते नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरा इंटरनेशनल मीडिया आज के दिन यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर तैयार था। रीजन मैं आपको बता दूं, बेंजामिन नेतन्याहू ये गए हैं यूएसए में और इनका न्यूयॉर्क में यूएन की जनरल असेंबली में एक स्पीच आज के दिन आना था। नाउ जैसे ही नेतन्याहू पोडियम पर पहुंचे स्पीच देने के लिए, जो दृश्य सामने आए देवर इनक्रेडिबल। ह्यूज क्वांटिटी में बहुत सारे देशों ने बॉयकॉट कर दिया नेतन्याहू के स्पीच का। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखिए ना। इस वीडियो में आप देखोगे ये यहाँ पे है नेतन्याहू, ये अपना स्पीच डिलीवर करने वाले हैं और इमीडिएटली आप देखिए किस तरीके से ऑलमोस्ट पूरी जनरल असेंबली ही खाली हो जाती है। Ladies and gentlemen, order. Order, please. मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे यूएन जनरल असेंबली के सेशन देखे हैं, मैंने ऐसा बॉयकॉट आज तक नहीं देखा। ऑलमोस्ट सब लोग, I ये request पूरा जो हॉल protocol है, to escort His Excellency and invite him to address the assembly. ऑलमोस्ट एवरीवन वाज वॉकिंग आउट। इधर आप देख पाओगे इसमें Ladies कई and gentlemen, order. कई यूरोपियन देश थे, कई इस्लामिक देश थे एंड कई कंट्रीज बैठे भी रहे ऑब्वियसली यहाँ पर। बट ओवरऑल द बॉयकॉट वाज ये वीडियोस दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। इजराइल को डेफिनेटली उम्मीद थी नहीं कि नेतन्याहू को ऐसा रिएक्शन मिलेगा एट द यूनाइटेड नेशंस। ना ऑनेस्टली कोई और लीडर होता तो डिमोरलाइज हो जाता। बाय द वे, इंडिया ने बॉयकॉट नहीं किया, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे यहाँ पर। कई कंट्रीज ने, यूएस ने भी नहीं किया, कई मेजर कंट्रीज हैं उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। बट बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, इवन स्पेन ने भी यहाँ पर बॉयकॉट किया है। बट नेतन्याहू यहाँ पे मैं कहूँगा कि घबराए नहीं। इन्होंने जो स्पीच दिया है उसमें जो एक्सप्लोसिव बातें गई हैं, जो कंट्रोवर्शियल बातें कही हैं, मुझे उम्मीद थी नहीं कि नेतन्याहू ये बोल देंगे। पहले तो नेतन्याहू ने दिखाया आईमैक कॉरिडोर और फिर ईरान और बाकी के जो आसपास के देश हैं इनको ये कह दिया कि ये देश दुनिया पर शराप है। लिटरली अब मैं यहां पर जाऊंगा, ये जो वीडियो है आप देखें। This is the map I presented here last year. It's a map. यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप है। कई बार मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ कि ये पूरा कॉरिडोर कैसे काम करेगा। तो नेतन्याहू ने पहले तो ये इमेज दिखाई, Map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. अब ये कह रहे हैं कि ये हम करना चाहते हैं कि इंडिया से लेकर पूरा यूरोप तक ट्रेड हो और वो ट्रेड इजराइल के थ्रू हो। Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Now look at this second map. अब ये जो ये करने वाले हैं बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैं साफ साफ कह दूं, अजीब सा लगा मुझे कि इन्होंने यूएन में ये कह दिया, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. अब ये यहाँ पे ईरान, इराक, सीरिया, इवन लेबनान और नीचे यहाँ पर यमन के जो हुती रिबेल्स हैं, इस एरिया को काला मार्क करके कह रहे हैं। अब ये मैप देखो, ये यहाँ पर श्राप है इस पूरे दुनिया पर। It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. On the one hand, a bright blessing. अब ये कमाल है, ये इजराइल के पीएम कह रहे हैं देखिए ये आशीर्वाद, और इधर यहाँ पर इसको कहने के देखिए ये है श्राप, आपको जो चूज करना है आप चूज करिए। A future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again. Because Iran's aggression
if it's not checked, will endanger every single country in the Middle East and many, many countries in the rest of the world. नाउ नेतन्याहू जो यहाँ पर कह रहे हैं इससे एक इंडिकेशन साफ साफ मिल रही है, इजराइल मिलिटरीली रुकने नहीं वाला। इजराइल के आप अगर टैंक्स देखें तो ऑलरेडी लेबनान की बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, इजराइल डिप्लॉयज टैंक्स नियर लेबनान इन प्रेपरेशन फॉर ग्राउंड ऑफेंसिव। बिल्कुल इजराइल तैयार है, ये डेफिनेटली एक बड़ा अटैक करने वाले हैं। हालांकि इजराइल का मीडिया कह रहा है कि जो भी ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल करेगा ये क्विक होगा, बट मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ इजराइल टू फ्रंट वॉर, एक हमास और एक हिजबुल्ला, दोनों के अगेंस्ट अग्रेशन करने को तैयार है। इजराइल ने फ्रांस और यूएस की जो सीज फायर की रिक्वेस्ट थी ये रिजेक्ट कर दी है। और अब देखना ये होगा कि इजराइल अगर एक बार लेबनान में घुस जाता है तब उसके बाद इनका हाल ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे यूएसए का हाल हुआ था अफगानिस्तान में। यूएसए भी कम ताकतवर नहीं है, मगर देखो प्रॉब्लम यही आती है, जिससे आप लड़ रहे हो वो सिविलियंस के पीछे छुप रहा है, तो आप कैसे अटैक करोगे? या तो आप सिविलियंस की केयर नहीं करोगे। अगर वैसा होता है तो फिर मैं साफ साफ बता दूं, जिस तरीके से गाजा में 40,000 लोग मरे हैं ना, लेबनान में कोई बड़ी बात नहीं है। 80 से लेकर 90,000 परहैप्स इवन 1 लाख लोग भी मर सकते हैं अगर इजराइल लंबे समय तक सदर्न लेबनान को कब्जा कर बैठ जाता है। तो आप समझ सकते हैं इतना मैसिव बॉयकॉट इजराइल के पीएम का क्यों हुआ है। लोगों को दिख रहा है क्या होने वाला है। टैंक्स तैयार हैं, इजरायली मिलिट्री तैयार है, यूएस लगातार फंडिंग बढ़ा रहा है इजराइल के लिए। ट्रंप अगर और इलेक्ट होकर आ गए तब तो आप सोच लीजिए इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल कोई बड़ी बात नहीं है, विस्तार भी कर ले, बहुत सारा एरिया अपने देश में ये जोड़ भी दे। तो मिडिल ईस्ट में देखिए डेफिनेटली मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं जो आने वाले कई दशकों को इम्पैक्ट करने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। 6 महीने के डिले के बाद फाइनली भारतीय सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। ये मोस्ट प्रोबब्ली चाइना बॉर्डर पे हम डिप्लॉय करने वाले हैं। आपको ये बताना है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ये कौन सी कंपनी बेचती है टू द इंडियन आर्मी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस, डसॉ या फिर बोइंग। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये बिल्कुल सही हुआ, ऐसा होना चाहिए, बल्कि मैं तो इससे भी सख्त होना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरे नज़दीक जो जितने ये लीडर उठ कर जनरल असेंबली से गए हैं ना, मेरा ख्याल है उनके सब के पाँव में जूते थे, एक एक जूता भी फेंकना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। एक एक जूता, बल्कि दोनों जूते ही उसकी तरफ फेंक देते, उसके मुंह पर लगते ताकि उसको होश आती कि मैं क्या कर रहा। लेकिन उसके पीछे शाह बहादुर अमेरिका खड़ा, वो एंड पर प्रशांत साहब बता रहे थे कि टैंक्स रेडी हैं, मिलिट्री रेडी है, किसी भी वक्त इन्वेड कर सकते हैं लिबनान को, बल्कि एरिया कवर कर सकते हैं। तो मर जाओ, सऊदीया, कतर, ओमान सब मर जाओ, मर गए हैं बिल्कुल, मर जाओ कुत्तों। इससे पहले बल्कि पाकिस्तानी तुम भी मर जाओ। उसने उस कुत्ते ने वो मैप दिखाया है ना, जो एंड पे सेकंड मैप जो उसने दिखाया, उसमें जो ब्लैक कंट्री थी जो उसको मतलब क्या लेके तंग करती हैं, उसमें ईरान है, इराक है, यमन है और लिबनान है। इन कंट्री को वो ब्लैक उसने दिया हुआ था। बाकी जो अरब था ना उस पे था ही नहीं, उसको पर यानी कि उसको कोई तंग नहीं करते। ये तो मर गए हैं, सऊदी अरब मर गया, कतर मर गया, यूएई मर गया, यूनाइटेड अरब जितना भी सारा मर गया, खत्म हो गया है। क्या यार जी, इतना इनकी बिल्कुल मांगे। अच्छा इनकी पावर देख लें कि अब ये लिबनान पर अटैक करने वाले हैं, उनकी जमीन कब्जाने वाले हैं, फैलेंगे, ये भी फैलेंगे, अभी का वक्त है। मैंने अक्सर कहता हूँ वीडियो जब इजराइल प्रिडिक्शन के मुताबिक बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसा ही है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रिडिक्शन की हुई है, वैसे ही हो रहा है। अच्छा यार उसको अभी ये पावरफुल और हो गए, अभी तो कुछ नहीं है। ये आएंगे मक्का मदीना को, वहाँ से जूते पड़ेंगे, वहाँ से फिर दुनिया उठेगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इजराइल ने आस्ता आस्ता अभी कब्जाना शुरू किया है, अभी तो ग्रेटर इजराइल की तरफ जाना इन्होंने, अभी इन्होंने बड़ा कुछ कब्जाना है। ये तो अभी पार्टी शुरू हुई है, हमें सारा पता है, जो एक एक स्टेप वैसे का वैसे। और फिर आएगा टाइम, हम होंगे नहीं होंगे, मेरी वीडियो शायद आने वाली नस्लों में से कोई चांदे जो नहीं आज मान रहे हिंदू या इंडियन, हमारा मजाक उड़ा रहे नीचे कमेंट्स में, फिर
जब ये मानेंगे हमारी किसी के पास वीडियो पहुंचेगी तो फिर वो अपनी चपेड़े मारेंगे अपने मुंह पर, ये भाई सही बोल रहा था, वैसे ही था। अभी इन्होंने बढ़ना है, इजराइल में भी बढ़ना है, ग्रेटर इजराइल की तरफ जाना है, लिबनान कब्जाना है, ये आना है इन्होंने, सऊदीया तक आना है। अभी तक है सऊदीया से जब ये आएंगे ना, मक्का मदीना की जगह रुक करेंगे, तब छितर शुरू होंगे इनके, फिर पीछे हटेंगे, फिर ये निस्तो नबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर ये पहाड़ों के पीछे ये दरख्त उगा रहे हैं, शायद आप सर्च कर लें, बरगद दरख्त उगा रहे हैं इजराइल। उसकी पूरी दुनिया में जितनी भी हो सकती है मंशूरकारी करें, बहुत ज्यादा उसको बढ़ा रहे हैं। हालांकि सच को देख ले, सच का इनको भी पता है। ये रख लो ज़हन में कि पत्थर के पीछे ये छुपेंगे, पत्थर बोल पड़ेगा, उस बरगद दरख्त के पीछे छुपेंगे, वो दरख्त बोल पड़ेगा मेरे पीछे यहूदी है। नहीं, वो दरख्त नहीं बोलेगा, वो एक होगा जो जिसका ये शुरुआत कर रहे हैं ना, वो इनका दरख्त होगा, इनके लिहाज से वो नहीं बोलेगा, बाकी सारे बोलेंगे कि ये मेरे पीछे यहूदी है, इसको मारो, मेरे पीछे यहूदी, इसको मारो। ये वक्त आना है, हमने नहीं होना भाई, अभी थोड़ी देर लगेगी, शायद 8-50 साल होंगे, अल्लाह बेहतर हो सकता है हम होंगे, फिर ये वक्त आएगा ना तो हम हुए। तो आज जो ये हंस रहे नीचे कमेंट्स में, मेरा दिल करेगा कि फिर उनको यार मैं बोलने को फिर छितर ही कहूँगा, आगे मैं नहीं बोलता। अच्छा, उसके लिए देखें कि ये थोड़ी इंसल्ट है कि यूनाइटेड नेशन में जहाँ पर पूरी दुनिया इकट्ठी होती है, पूरी दुनिया के कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो उसका बाइकआउट किया है, उसके बावजूद भी वो नहीं समझ रहा, उसको अकल नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं गलत हूँ। हालांकि इस्लामी कंट्री तो उठ के लोग गए ही हैं, लेकिन यूरोप की कंट्री के जो थे वो भी लोग उठ कर चले गए। चंद एक जो प्रशांत सर ये कह रहा है कि मैंने आज तक, मैं उसको कह रहा कि मुख्तलिफ सेशन देखता रहता हूँ यूनाइटेड नेशन, इतना बड़ा बाइकआउट नहीं देखा, तो उसके लिए पूरा हाल ही खाली हो गया था, बिल्कुल खाली होगा। ये मुंह पर जूता है उनका, उसके नेतन्याहू पर, और जो उसके सपोर्ट में बोलते हैं, ये खुद देख लो। और ये क्या आप ही सच हैं? ये नशा है नेतन्याहू और इजराइल कुत्तों को पावर का, और ये पावर आती जाती रहती है, ये कोई नई नहीं है, मुसलमानों के पास भी थी, ईसाइयों के पास भी कभी थी, ईसाइयों बिल्कुल थी, ठीक है, ईसाइयों के पास भी थी, बिल्कुल मुसलमानों के पास रही है। ये आज जो इतना घमंड में है ना, खास करके इंडियन बड़े उछलते हैं इजराइल, और यार ये फिक्स नहीं है, मुसलमानों ने जूते मारे हुए इनको, हिटलर इनकी बहन बेटियों को उधर कोई नहीं भौंकता, 60 लाख यहूदी की बैंड बजाई हुई है। अच्छा, उसने ये भी कहा था ना एंड पे कि तुम अभी तो मुझे क्या पता नहीं कहा तक नहीं कहता, मुझे इस बात का वसूख किससे से नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसने इनकी बैंड बजा रहे थे कुत्तों की तरह। मैंने वो बुक पढ़ी हुई है, काफी 2 साल हो गए हैं, उसमें उसने ये बात, उसके लिए उसने कहा था कि मैं होलोकॉस्ट नाम सुन ले, माँ मर जाती है यहूदियों की, रोते हैं, आज भी रोते हैं उस पर, उधर को नहीं बोलता यार। ये मैंने देखा था, आज फिर जर्मनी से बदला क्यों ले रहा है, बैनर चित्तर पड़ेंगे उधर से। जब मौला अली ने जो वो किला फतह किया था ना खैबर, ये यहूदियों से किया था ना, तो यहूदियों का गढ़ था, हाँ, उनको मारा था, तो वो आज भी उनको याद है, खैबर वाज योर लास्ट चांस, हाँ, बैनर उठाए हुए थे उसके उस वक्त हमारे पास, मुसलमानों के पास ताकत थी। तो ये होता है, ये पावर शिफ्टिंग होती रहती है। आप हिस्ट्रियाँ उठाएं, पढ़ें, जो पढ़ने का जिनको शौक है हिस्ट्रियाँ का, ये पावर कभी भी एक जगह टिकी नहीं है, कभी मुसलमानों के पास, कभी ईसाइयों के पास, आज यहूदियों के पास, ईसाइयों के पास, मुसलमान थोड़ा पीछे, कोई नहीं, हमारा फिर वक्त आएगा, बल्कि हमारा दौर आएगा, लोगों के वक्त आते हैं, हमारे दौर आते हैं। हमारे तो मुसलमानों ने 800-800 साल हुकूमतें की हैं, 800-800 साल मुसलमानों के दौर की। उस्मानी सल्तनत क्या है, यही कुछ है। खैर बाइकआउट बनता भी है, बल्कि मेरे नज़दीक जूते बनते थे उसके लिए, लेकिन वो भी पढ़ेंगे, अभी वक्त नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता कदम चल पड़े हैं ना, बढ़ने लग अभी ये थोड़ा सा आगे आगे आएंगे, आगे आगे बड़ा 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 कब्जाना है, फिर मुसलमानों को गैरत थोड़ी आनी।